सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के नरेला के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 2 पेंट और केमिकल गोदामों में आग लगने से 11 लोगों की जान चली गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया और 4 घायलों को राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया है ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। तो नरेला में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आग इतनी भीषण थी कि जिसकी वजह से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जानकारी यह है कि फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पहले धमाका हुआ था, फिर भीषण आग लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नरेला में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से उठता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे सकता था और ये आग की लपटें किस तरीके से पूरे क्षेत्र में बढ़ती जा रही थी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि गनीमत ये रही है कि जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। 22 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। दिल्ली से बड़ी खबर है। नरेला में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है जिसकी वजह से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बाईस गाड़ियों ने दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया है। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी अपने घरों से बाहर निकलकर आग को देखने के लिए आ गए और खुद के बचाव के रास्ते भी तलाशने लगे थे वहां पर जो रहवासी थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी हुई है। हालांकि इस पर अब काबू पा लिया गया है। 2 पेंट और केमिकल गोदामों में बताया जा रहा है आग लगी थी। 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के नरेला से बड़ी खबर है जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो 11 लोगों ने अपनी इस भीषण हादसे में जान गंवा दी है। आग का तांडव जो है वो नरेला में देखने को मिला है। विकराल रूप धारण कर चुकी थी आग और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो है वहां पर जनहानि भी हुई है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन अभी करना बाकी है। आगे जैसे ही जानकारी सामने निकल कर आएगी आप तक वो अपडेट भी पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि दिल्ली के नरेला में भीषण आग लगी थी। आग लगने के हालांकि कारण क्या थे, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या फिर कोई अन्य कारण रहा है, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर संवाददाता शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, घायलों की स्थिति कैसी है और आग कितनी देर पहले लगी थी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये आग की अगर बात करें तो ये आग कल शाम में तकरीबन 5:15 बजे लगी थी और उसके बाद ये देर रात तक इस मामले पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया था। और लेकिन जब देर रात तक इस मामले में ऑपरेशन की जा रही थी तो उस दौरान में जब आग पर पूर्ण तौर पर काबू पाया गया तो उसके बाद पाया गया कि 11 लोग उस फैक्ट्री के अंदर में झुलसकर उनकी दर्दनाक जो है वो मौत हो गई और 4 से 5 लोग जो हैं वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि इस आग पर काबू पाने के दौरान में दमकल विभाग के भी कुछ जो कर्मचारी हैं वो घायल हुए हैं जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस फैक्ट्री में आग लगी और आग लगने की जो वजह है उसके बारे में स्थानीय पुलिस और इसके साथ ही दमकल विभाग के कर्मचारी जो हैं इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी है। और अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की वजह जो है वो निकल के सामने आ रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं इस मामले में विस्तार से तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन 11 मजदूरों की जो दर्दनाक मौत हुई है इस फैक्ट्री में, अब इस मामले में आज तफ्तीश के बाद एक FIR भी जो है वो रजिस्टर किया जाएगा और FIR रजिस्टर करने के बाद इस मामले में आगे की तफ्तीश की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर तफ्तीश एक तरफ से किया जा रहा है लेकिन आग पर अब काबू पा लिया गया है। जाएगी, बिल्कुल गनीमत रही कि आग अभी काबू पा लिया गया है, कंट्रोल में है परिस्थितियां। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर।
राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी बताया जा रहा है कांग्रेस को तगड़ा झटका दे सकती है। आम चुनाव से पहले बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हैं। महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। आज दोपहर 2 बजे महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली में दिग्गजों की मौजूदगी में ज्वाइन करेंगे, ऐसी खबरें सामने निकलकर आ पा रही हैं। कांग्रेस से आज ही इस्तीफा भी दे सकते हैं, संभावना इसको जताई जा रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीजेपी इन्हें लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। मालवीय की विधानसभा सीट पर बीजेपी अब बताया जा रहा है उनकी पत्नी को टिकट दे सकती है। मालवीय की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी से कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, आम चुनाव से पहले कांग्रेस को कितना बड़ा झटका माना जाए? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है वो काफी बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, आदिवासी नेता है। और अगर हम अभी हालिया के विधानसभा चुनाव की बात करें, तब अगर बांसवाड़ा की बात करें तो वहां पर 5 विधानसभा सीट आती है बांसवाड़ा जिले में, जिसमें कांग्रेस ने 4 जीती है और बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 में गया है। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है उनका काफी बड़ा नाम है। इससे पहले भी 10 साल पहले जब भी बीजेपी की वहां पर लहर थी, उस वक्त भी उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि महेंद्रजीत सिंह को बीजेपी जो है वो अपने पाले में कर सकती है और लोकसभा का टिकट जो है उन्हें दे सकती है। जैसा कि हमने देखा कि महेंद्रजीत सिंह ने सीएम से मुलाकात की और उसके बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जो है वो जल्द से जल्द बीजेपी में शामिल में हो सकते हैं। हमारे सूत्र भी हमें बता रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी जो है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दे सकती है, लोकसभा का टिकट जो है वो दे सकती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महेंद्रजीत सिंह बड़े नेता है, आदिवासी नेता है और उनकी अपने समुदाय में खासी पकड़ है और इसी कारण बीजेपी जो है वो चाहती है कि उन्हें अपने पाले में कर लिया जाए और उसके बाद उन्हें लोकसभा का टिकट दिलवाया जा सके, ताकि जिस तरह से हमने देखा है कि 2014 में या 2019 में जिस तरह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है वो राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 100% रहा था। 25 की 25 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी ने जीती थी और इसी स्ट्राइक रेट को कायम किया जाए और 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो बीजेपी तो चाहती है कि एक बार फिर से पिछला इतिहास दोहराया जाए। बिल्कुल विनीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। श्रीनगर में पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। हफ्ते भर पहले आतंकियों ने पंजाब के रहने वाले 2 लोगों पर गोलियां बरसाई थीं। इस गोलीबारी में अमृतपाल सिंह नाम के एक आदमी की जान चली गई थी। हालांकि पुलिस ने इस हमले के मुख्य आरोपी आदिल मंजूर लंगू को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसने चालाकी दिखाते हुए अपने फोन को एक नाले में फेंक दिया था, जिसके तलाश में श्रीनगर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि उस फोन के जरिए ही उस आतंकी को पाकिस्तान से ऑर्डर मिलते थे और इसी वजह से पुलिस और सुरक्षा बल ने उसके मोबाइल फोन को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो उसने पकड़े जाने से पहले ही पानी में फेंक दिया था मोबाइल को और इसके अलावा कई खुफिया दस्तावेज भी उसने पानी में बहा दिए। इसके बाद सुरक्षा बल और पुलिस की एक बड़ी टीम नाले में फोन ढूंढ रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, माफ करिएगा। सड़क हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। जानकारी है कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रोड पर हादसा हुआ है। ट्रांसफार्मर से बेकाबू कार टकरा गई, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि राहगीरों के द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। शादी समारोह से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो श्रीगंगानगर से शादी समारोह से लौट रहे कार सवार युवक, और बताया जा रहा है इसी दौरान श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रोड पर हादसा हो गया है। 5 लोग हादसे में घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। कार जो है तेज गति से चल रही थी और बेकाबू कार जो थी वो ट्रांसफार्मर से टकरा गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और पीएम मोदी आज राजस्थान में करीब 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इसमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेयजल, पेट्रोलियम सहित अन्य विभागों के प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया। पीएम मोदी सौगात देते हुए राजस्थान की जनता को नजर आएंगे और विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे, ऐसी जानकारी है। प्रदेश को 17,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे।
तो हिरेन जोशी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मीडिया सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में गुरुवार देर रात कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया। आदेश के अनुसार 1 साल और अन्य आदेश जारी होने तक हिरेन जोशी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मीडिया सलाहकार रहेंगे। बताते चले कि वरिष्ठ पत्रकार हिरेन जोशी मूलतः अलवर के रहने वाले हैं। पत्रकारिता जगत में हिरेन जोशी का लंबा अनुभव रहा है। जैसलमेर वन रेंज में चिंकारा शिकार मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा की ओर से वन एवं पर्यावरण मंत्री से मुलाकात कर मांग की गई थी, जिस पर वन और पर्यावरण मंत्री ने ज्ञापन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए गुरुवार शाम को आदेश जारी कर दिए। बताते चले कि पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर सहित प्रदेश भर में लगातार शिकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। लगातार हो रही शिकार जैसी घटनाओं को लेकर प्रदेश भर में वन्य जीव प्रेमियों में भारी रोष आक्रोश है। माननीय मंत्री जी ने और सरकार की संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, तत्परता दिखाते हुए आज एक एसआईटी का गठन कर दिया, जिसमें 4 सदस्यीय एक उच्च अधिकारी हैं, जो जयपुर स्तर से एक टीम का गठन हुआ है। ये एसआईटी नेहड़ाई, रामदेवरा, मोहनगढ़, नाचना इस क्षेत्र में जो भी घटना हुई है शिकार की पिछले दिनों, और उसमें कुछ वन विभाग के कर्मचारियों की भी लिप्तता पाई गई है, कुछ अन्य स्थानीय लोगों की भी है, कुछ कर्मचारियों की भी है। जिन जिन लोगों के बीच में अब कोई अगर गलती है या उनका किसी टाइप का कोई अपराध साबित होता है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए एसआईटी ये काम करेगी। भीलवाड़ा जिले के रजवास गांव में उस समय हड़कंप मच गया है जब एक शिकारी के ट्रैप में मादा पैंथर फंस गई। दरअसल कुछ महिलाएं जंगल में लकड़ी लेने गई थी और इसी बीच पैंथर गुर्राने लगी। महिलाओं ने पैंथर की गुर्राहट सुनी तो डर गईं। इसकी जानकारी लगते ही ग्रामीणों की भीड़ वहां पर लग गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल पैंथर को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। रेस्क्यू वैन में पैंथर को कोटा ले जाया गया और इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज होनी है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस के 81 विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने सामूहिक इस्तीफों को अस्वीकार किया था। राजेंद्र राठौर ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में भाजपा नेता राजेंद्र राठौर मामले की पैरवी करेंगे। तो ये बड़ी खबर सियासी गलियारों से निकल कर आई है। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर है। 81 एमएलए ने 25 सितंबर 2022 को इस्तीफा दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने सामूहिक इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद आज बताते चले इस मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि राजेंद्र राठौर ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ही इस पूरे मामले की पैरवी करते हुए नजर आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है। श्रीगंगानगर में भी इसका असर जो है देखने को मिल सकता है। बाजार और कृषि उपज मंडियां बंद रहेंगी। ग्रामीण भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है। भारत बंद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले किसान जो हैं आंदोलनरत हैं, आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। 2 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि बाजार और कृषि उपज मंडियां बंद रहेंगी, क्योंकि ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया। अजमेर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक पार्षद ने जो किया उससे अच्छा खासा बवाल मच गया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। अजमेर नगर निगम में पार्षद ने दिखाए मिठाई नोट। लगाया आरोप, इनके बिना नहीं मिलते पट्टे। पार्षद के आरोप को मेयर ने किया दरकिनार। भ्रष्टाचार का सबूत दीजिए, जरूर होगी कार्रवाई। हंगामा, पैसों का डिब्बा और बवाल।
तस्वीरें अजमेर नगर निगम के साधारण सभा की बैठक की हैं। बैठक में निगम के पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्या रखने के साथ ही अधिकारियों पर खत का जवाब नहीं देने और जनहित के कार्यों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। लेकिन निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जब एक पार्षद ने पैसों का डिब्बा दिखाया तो बवाल मच गया। पार्षद जावेद खान मिठाई के पैकेट में 50,000 की नकदी का पैकेट लेकर पहुंच गए और कर्मचारियों अधिकारियों पर पैसे लेकर पट्टे देने का आरोप लगाने लगे। कुछ मेरे ही वार्ड के व्यक्ति मेरे पास आए और बोल रहे हैं तेरे कहने से हमने फाइलें लगाए, हमारे को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, और दूसरे के कहने से हमने फाइलें लगाई, उनको पट्टे मिल गए। मैंने बोला किस तरीके से मिले? उन्होंने बोला हम मिठाई के डब्बे ले जाते हैं तो पट्टे मिल जाते हैं। तो मैं आज सदन के अंदर मिठाई का डब्बा और गांधी जी, मतलब इनको भी मिठाई बोलते हैं निगम के अंदर, तो ये लेकर आया हूँ मैं आज। जावेद खान ने कहा कि अजमेर नगर निगम में अधिकारी बिना पैसों के काम नहीं करते और मिठाई के नाम पर गांधी जी मांगी जाती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर पैसा देकर काम होता है तो वो पैसे लेकर भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि आम जनता काफी परेशान है। मजबूरी बिल्कुल, मैं अधिकारी बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे ही पट्टे मिलेंगे तो मैं वार्ड के लिए ये पैसे भी लाके पट्टे दिला। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी ओम प्रकाश के जरिए खानपुरा कच्ची बस्ती के लोगों से 10,000 पट्टे के नाम पर लिए गए और उन्हें आज तक पट्टा जारी नहीं किया गया है, जिस पर महापौर ब्रजलता हाड़ा ने अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्हें तुरंत वहां से बाहर जाने के निर्देश दिए। तो वो कह रहे थे कि है ना, साल भर हो गया मेरे और मेरे दादाजी की शायद इनका है पट्टा, तो कि मेरा हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा आप मेरे पास आके मिले क्या एक बार भी? कि नहीं मैडम। तो मैंने कहा जब नहीं होता तो मुझसे तो कहना चाहिए ना आकर कि भाई ये हो नहीं रहा है, तो ये पैसे और ये मिठाई क्या दिखाना चाह रहे हो आप कि काम नहीं हो रहे? कि मैंने कहा, फिर मैंने उनको यही कहा आज के बाद इस तरह की हरकत हुई तो सदन से बाहर निकाल दोगे। वो तो सब पार्षद निकाल भी रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं। तो ये सब तो गलत फहमी है इनकी। इनको कहा कोई किसी के काम नहीं हो रहे तो मुझे तो बोलो एक बार आके। जब मुझे कोई जानकारी नहीं तो मैं कैसे किस चीज का कोई सोल्यूशन कर सकती हूँ? मेयर के निर्देश के बाद जावेद खान बैठक से बाहर निकल गए। मेयर ने भ्रष्टाचार के सबूत मांगे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में गैस कटर से एटीएम मशीन काटकर चोरी करने में प्रयास करने वाले गिरोह का खुलासा किया। आरोपियों को प्रतापगढ़ के धरियावत के जंगलों से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पुराना आरटीओ रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को देर रात कुछ लोग चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एटीएम का सायरन बज जाने से वे भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी। वायु शक्ति 2024 में सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है। ऐसे में वायुसेना ने तैयारियों में जान झोंक दी। युद्धाभ्यास जैसलमेर में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही। शौर्य, शक्ति और पराक्रम, वायु शक्ति में दिखेगा भारत का दम। गरजेंगे सुखोई, तेजस और राफेल, कांपेंगे दुश्मन, मंसूबे होंगे फेल। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर इन दिनों हलचल बढ़ चुकी है। वायुसेना के ये योद्धा तैयार हो रहे हैं अपने पराक्रम के प्रदर्शन के लिए। राफेल, सुखोई और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा है वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज के लिए। 17 फरवरी से आसमान के ये लड़ाके जैसलमेर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में अपने युद्ध का कौशल का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान करीब 2.25 घंटे तक ये फाइटर जेट्स 2 किलोमीटर की जमीन पर जबरदस्त ही बमबारी करेंगे। इस अभ्यास के दौरान 40 से 50 का बम का इस्तेमाल किया जाएगा।
बताते चले कि राजस्थान के रण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना के पराक्रम का अद्भुत रूप देखने को मिलेगा। शत्रु के हर धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा से कुछ ही दूरी पर मरुभूमि के आसमान पर सेना के जाबाज बेहद कड़े युद्धाभ्यास की तैयारियां करेंगे। इस युद्धाभ्यास के लिए बुधवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही पोखरण फायरिंग रेंज में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई। जयपुर से बड़ी खबर है। किसान संगठनों का भारत बंद आज है। एमएसपी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग जो है की जा रही है। किसान संगठनों के भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया। आज भारत बंद में कांग्रेस जो है आंदोलन करती हुई नजर आएगी किसानों के साथ। किसानों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। गांधीवादी तरीके से भारत बंद की अपील कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जयपुर से बड़ी खबर है। किसान संगठनों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। किसानों की तरफ से जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसे कांग्रेस अपना समर्थन देगी। बताया जा रहा है कि किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस भी धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी। भारत बंद की अपील जो है कांग्रेस ने की है, लेकिन कहा है कि गांधीवादी तरीके से ही भारत बंद का जो आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से उसे किया जाए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।